तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वांगसन 61FF है। इसमें लेंस और विहिंग है। लेंसन की फैमिली में उसके मम्मी पापा है और विहिंग के फैमिली में उसके मम्मी पापा है। लेंसन का एक बड़ा भाई भी है। इस स्टोरी में ना लेंसन को एक श्राप मिला होता है। वो बचपन में खेलते हुए लाइब्रेरी में चला जाता है। तो वहाँ पे वो एक स्क्रोल को पढ़ लेता है, तो उसको एक श्राप मिल जाता है कि वो ना रात को खरगोश में चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो वो बचपन से ही इस श्राप के साथ रहता है और उसकी और विंग की लाइफ, दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। विंग सबके साथ घुलता मिलता था, खेलता था और सबके साथ ऐसे हंसी खुशी से रहता था। लेकिन लैंजन वहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देता था, किसी से बात नहीं करता था, ऐसे ही रहता था। और ऐसे करते करते उन दोनों के मम्मी पापा ने बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दी थी, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, दोनों फैमिली। तो ये दोनों बड़े हुए, उसके बाद इन दोनों की ना शादी तय हो गई थी एक दूसरे के साथ। तो विहिंग भी शादी करना नहीं चाहता था, लेंजन भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। तो इन दोनों की शादी होने वाली थी आज। तो क्या हुआ, विहिंग और विहिंग के कबीले में लेंजन और उसके मम्मी पापा और उसका भाई, वो दोनों मतलब वो लोग मिलके बाराती बन के गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, पहली बार में ही विहिंग और लेंजन की उनके घर में ही टक्कर हो गई। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि तुम देख के नहीं चल सकते थे, तुम देख के नहीं चल सकते थे। तो फिर उनके मम्मी पापा ने देखा तो उन दोनों को रोका और कहा कि ये तुम्हारा फियांसे है, और दोनों को बताया। तो वो दोनों को भी देख के अजीब फील कर रहे थे कि ये मेरा फियांसे है, ये मेरा फियांसे है करके। लेकिन वो दोनों ये एक दूसरे को पसंद करते थे देख के ही, मतलब उन दोनों को पसंद आ गए थे एक दूसरे से, लेकिन कहते नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों की शादी हो गई और विहिंग लेंजन के घर में आ गया। तो वहाँ पे रात को ना विहिंग लेंजन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लेंजन तो आया नहीं। वहाँ पे एक खरगोश था, क्यूट सा। तो वहाँ पे विहिंग ना खरगोश को पकड़ के उसके साथ बात करने लगा कि आज मेरा शादी था और मेरा पति आया नहीं है अभी तक, और ऐसे करते करते बात कर रहा था, और मैं यहाँ पे आया हूँ तो अकेला लग रहा है, ये सब बोल रहा था। और ऐसे बातें करते करते सो जाता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि वांगजी मतलब लेंजन उसके साथ उसके कमरे में था। तो वो उठ के पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, रात को तो नहीं आए थे, अभी कब आए यहाँ पे, ऐसा बोलता है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो रात को आ गया था, तुम तो सो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। उसके बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं और कुछ रिचुअल्स करनी थी उन दोनों को, तो वो करने के लिए जाते हैं। और रिचुअल्स करने के बाद दोनों ही आते हैं। उसके बाद ऐसे ही दिन बीत रहे थे और विहिंग ना वो खरगोश को ढूंढ रहा था सुबह, लेकिन वो तो मिला नहीं क्योंकि वो लैंसन था, तो नहीं मिला। तो अगले दिन फिर रात को उसने देखा कि वो खरगोश फिर उसके पास है, तो फिर उसको लेके बैठ गया और बातें कर रहा था उसके साथ। और फिर से सुबह हो गई तो फिर लैंसन था उसके सामने, तो वो तो नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि विहिंग का एक दोस्त था, न्यूसेन, वो ना विहिंग को मिलने आया था। तो विहिंग और उसके दोस्त की क्लोजनेस को देख के लैंसन को जेलसी हो रही थी, तो वो किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि न्यूसेन वो थोड़ा क्लोज होके बात कर रहा था विहिंग के साथ।
तो वो थोड़ा जेलस हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो उसका दोस्त तो चला गया। और उस दिन लैंजन ना विंग से तो बात नहीं करता था, कभी हूँ हाँ करके बात कर लेता था, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल बात नहीं किया। ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे और इन दोनों की दोस्ती हो रही थी, विंग और लैंजन की। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, कंफर्टेबली बात करते थे, सब करते थे। तो क्या कहते हैं, लैंजन को ना विहिंग बहुत परेशान करता था, वो टीज़ करता था, उसे चिढ़ाता था। तो विहिंग को अच्छा लगता था और लैंजन को भी अच्छा लगता था कि वो उसे चिढ़ा रहा है, ये सब करके उसे भी पसंद आता था, लेकिन वो बोलता नहीं था। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और उसके बाद लैंजन और विहिंग दोनों अपने कमरे में थे रात को। और उस दिन विहिंग ना लैंजन को खरगोश में बदलते हुए देख लेता है। तो वो बोलता है कि ये कैसे खरगोश में चेंज हो गया। तो वो वेट कर रहा है सुबह होने का। तो सुबह होते ही लैंजन फिर इंसान में बदल जाता है और विहिंग को बोलता है कि मुझे एक श्राप मिला था बचपन में कि मैं खरगोश में बदल जाऊंगा और तब ना मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा वही मेरे को ठीक कर सकता है। तो विहिंग ने पूछा कि कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हम दोनों को ना एक जादुई पत्थर की खोज में जाना पड़ेगा, बोला। तो वो दोनों ना वो जादुई पत्थर के खोज में चले गए और ना बहुत मुश्किलों के बाद इन दोनों को वो पत्थर मिला। और उसके बाद ना लैंजन को ना वो पत्थर मिल गया। तो विहिंग और लैंजन वो पत्थर लेके घर आ गए और उसके बाद ना कुछ रिचुअल्स की उन्होंने। तो लैंजन के ऊपर से वो श्राप हट गया, क्योंकि अगले दिन वो रात को वो खरगोश नहीं बना था। तो वो ऐसा हुआ। और उसके बाद ना लैंजन ना विहिंग से बात कर रहा था और ऐसे कर वो दोनों मतलब शुक्रिया बोल रहा था विहिंग को वो। तो उसके बाद सुबह हो गई और वो न्यूसेन फिर से आया था विहिंग से मिलने। तो उस दिन ना लैंजन ना विहिंग और न्यूसेन को देख के चिढ़ गया। और वो उसका दोस्त जब चला गया विहिंग का, तो लैंजन विहिंग को कमरे में लेके आया और उसके साथ मतलब गुस्सा करने लगा कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम दोनों इतना चिपक क्यों रहते, वो सब बोल रहा था। तो विहिंग बोला कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, बोला। तो वो बोला कि मुझे जेलसी हो रही है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बोला। तो विहिंग तो लैंजन को पहली बार में ही पसंद करता था, तो वो भी बोला कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसके बाद वो दोनों अच्छे से रहे और उन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की और अच्छे से रहने लगे। और कुछ सालों बाद उन दोनों ने एक बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे का नाम रखा लैंसुजुई। तो वो दोनों और उसका बेटा मतलब लैंसुजुई, वो तीनों एक साथ मिलकर रहते थे एक फैमिली की तरह और अच्छे से रहते थे। और यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा स्टोरी, कमेंट करके लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, थैंक यू।